कंगन और आसपास के इलाके के लोग होशियार रहिए। और ये जो हमारा ये जो केसेस आए हैं जॉन्डिस के, ये ज़्यादातर बच्चों में पाए गए हैं। आपको पता हम इसके रिगार्डिंग दो महकमों के साथ बातचीत करेंगे, यानी कि हेल्थ महकमा और साथ ही में PH महकमा। लोग जो है वो हमारा पानी यूज़ करते हैं। 2000 में से 2 केसेस खाली आपको आते हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हो कि ये जो है ये PH के पानी से होता है? यही तो अलार्मिंग सिचुएशन तो यहाँ पर पैदा नहीं हुई है। 20-25 मिनट उबाल के इस पानी को पीना चाहिए ताकि वो यूज़ करते हैं, लेकिन पीने के लिए जो पानी यूज़ करते हैं वो वही लोकल स्प्रिंग का पानी यूज़ करते हैं। और जिसको कंगन और आसपास के इलाके के लोग होशियार रहिए, क्योंकि कंगन और आसपास के कई सारे इलाकों के अंदर जो है जॉन्डिस यानी कि कंबल की बीमारियां पाई गई है, यह खुसूसी बच्चों में पाई गई हैं। हम इसके रिगार्डिंग दो महकमों के साथ बातचीत करेंगे, यानी कि हेल्थ महकमा और साथ ही में PH महकमा, कि ये किन वजूहातों से यहाँ पर पाई गई तो अलार्मिंग सिचुएशन तो यहाँ पर पैदा नहीं हुई है। आखिरकार हमें कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हम अपने और अपने जो बच्चे हैं उनको इस बीमारी से महफूज रखेंगे। करीबन जो है 20 के आसपास यहाँ पर इस तरह के मरीज जो हैं वो पाए गए हैं। मैं डॉक्टर इंशा एजाज PHC वसन की ZMO हूँ। हमारे यहाँ पे कुछ ब्लॉक कंगन में स्पोरेडिक केसेस आए हैं कहीं कहीं जगहों पे। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इतने सारे केसेस किसी न किसी जगह पे निकल ही जाते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को। जस्ट व्हाट वी नीड टू डू इज़ पब्लिक अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, जो कि हम हमेशा करते रहते हैं। लेकिन अब कभी कभार हो जाता है लोग नहीं इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है कि उनको लगता है कि हमारे पास जो चश्मा आगे से घर के आगे आ रहा है ये साफ वाटर, ये असल त्रेश चेन खतर सेहत खतर, मगर ते आसान क्या ऐसे गवर्नमेंटन नलक आब दितमुत सह साफ शिफाफ। ये जो जॉन्डिस के केसेस आए हैं ये आए हैं Fortunately we have come to know about the source of its infection। तो वो एक स्प्रिंग से है जिसके सैंपल्स हमने लिए हैं। हमने दूसरी जगहों पे भी सैंपल्स लिए हैं जहाँ जहाँ हमें पॉसिबिलिटी लगी, वो भी कलेक्ट किए हैं। तो हमें पता चला है कि ये इस स्प्रिंग से हुआ है। तो हमने पब्लिक को अवेयर किया है कि इस नाले का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो आपको नलके में टैप्स में वाटर आता है आप उसका कंजप्शन कीजिए, और वो भी आपको करना चाहिए बाज़ाब्ता बॉयल करने के बाद। ऐसे ही हम पानी को डायरेक्टली नहीं पी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पाइपलाइन से आता है, फिर टैप्स में भी रहता है। तो इट इज़ बेटर तो आप उसको बिल्कुल अगर आप इसको 20-25 मिनट भी उबाल के रखेंगे फिर इसको कंज्यूम करें, दैट इज़ बेटर। और ये जो हमारा ये जो केसेस आए हैं जॉन्डिस के, ये ज़्यादातर बच्चों में पाए गए हैं। आपको पता है कि बच्चे हैंड हाइजीन पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो हम पेरेंट्स को भी अवेयर करना चाहते हैं, चाहे स्कूल्स में या कहीं भी इदारों में, आप बच्चों के हाथ आने जाने से पहले धोया करें या कुछ खिलाने से पहले ज़रूर धोया करें, क्योंकि इसका मेन जो रूट है दैट इज़ फीको ओरल। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भी हाथ साफ़ शफाफ रखें और पानी का जो इस्तेमाल है वो साफ़ करें। बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पे हम हेल्थ डिपार्टमेंट को, ब्लॉक कंगन को पब्लिक अवेयरनेस देने की हमने पूरी कोशिश की है और कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू। ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ही ठीक हो जाता है विद टाइम। इसका अपना एक टाइम पीरियड होता है। इट विल रिजॉल्व इंशाल्लाह ऑन इट्स ओन एंड केसेस भी कम हो जाएंगे। हमारी जो पर्टिकुलर आशाज़ होती है पर्टिकुलर एरियाज़ की, वो वहाँ पे जाते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि उनको अपने इलाके की बिल्कुल पता होती है, उनको हर एक चीज़ पता होती है। तो वो इन्फॉर्मेशंस लेती है वहाँ से, बल्कि हम उनको एजुकेशन पहले देते हैं। हमारी आशाज़ को बिल्कुल बाज़ाब्ता ट्रेनिंग मिलती है कि आप किस तरह से अप्रोच करोगे फैमिली को, किस तरह से उनको बोलोगे कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है आपको कैसे हल करना चाहिए। अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स है वो वहीं पर ट्रीटमेंट बोलते हैं, अगर उनको लगता है कि ज़्यादा कुछ है तो वो हॉस्पिटल उसी टाइम भेजते हैं। तो ये सब हमारी आशाज़ करती हैं, हम उनको बाज़ाब्ता इस चीज़ की ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। अभी सर जो कि रिसेंटली यहाँ पर कंगन इलाके में जॉन्डिस के केसेस पाए गए हैं, तो अभी उसके हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है कोताही PH महकमे की बताई जा रही है। लोगों का कहना है खर्चात है लोगों के यहाँ पर, हालांकि अभी PH महकमा इस पर क्या स्टेप्स उठा रहे हैं और PH महकमे ने अगर इस सैंपल्स को कलेक्ट किया है तो क्या कुछ पाया अभी तक?
देखिए, पहले मैं बोलूँगा कि जो ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि बटपोरा और चकिया खाल और थोड़ा आरी गोरीपोरा में भी है कि कुछ जॉन्डिस के केस आए हैं, ठीक है। तो उसी टाइम हमारी जो यहाँ पर सब रीजनल लैब है, अपनी टेस्टिंग लैब है, तो हमने उनको गियर अप किया, हमने इस तीनों इलाकों में उनको भेज दिया, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद वो मेडिकल टीम के साथ भी गए और वहाँ पर जितने भी हमने सैम्पल्स कलेक्ट किए, मैं बोलूँगा पहले ये कि जो केसेस पॉजिटिव आए थे तो वहाँ पर वो लोग, उनके साथ हमने रब्ता किया और हमने ये पाया कि वो मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं पानी, वो स्प्रिंग जो वहाँ पर लोकली अवेलेबल स्प्रिंग है वो यूज़ करते हैं। तो हमने सैम्पल्स हमने कलेक्ट किए, जो हम सप्लाई देते हैं उसका भी हमने सैंपल कलेक्ट किया और जो वहाँ पर स्प्रिंग वो यूज़ करते हैं उसके सैंपल्स भी हमने कलेक्ट किए। हमारे अगर आप देखोगे हमारे सैंपल जो है, हमने हर कोई टेस्ट जितने भी हमारी तरफ से होते हैं तो वो सारे के सारे नॉर्मल आ गए, ठीक है। लेकिन जो वहाँ स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं जो हमारे दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। हम जो सप्लाई देते हैं, चाहे आप बटपोरा की बात करेंगे, चाहे आप चकिया खाल की बात करेंगे, तो वो जो सप्लाई आ रही है वो हमारी एक रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट हाइन गोसीमरा है स्कीम का नाम, जो यछामा में है, ठीक है। तो वहाँ से आती है वो सप्लाई। तो वहाँ पर प्रॉपर क्लोरिनेशन उसको होती है, ठीक है, और प्रॉपरली टेस्ट्स होते हैं। जो हमें लगता है कि टर्बिडिटी ज़्यादा है, उसी हिसाब से हम उसको वहाँ पर ट्रीटमेंट भी देते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि मैं ये बोलूँगा कि लोगों को चाहिए कि अगर देखिए पिछली बार अचानक से ही रेनफॉल हो गया, चाहे वो एक दिन रहा या 2 दिन रहा, तो थोड़ी बहुत कंटेमिनेशन तो होती है उस टाइम वाटर में, ठीक है, चाहे वो स्प्रिंग वाटर होगा, चाहे वो हमारा वाटर। हम तो अपनी तरफ से हर कोशिश, लेकिन फिर भी लोगों को ये चाहिए कि जब भी वो पानी का इस्तेमाल करे वो बॉयल्ड वाटर यूज़ करे, ठीक है ना। और एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए लोग जो है, एक तो हमारे पास स्टोरेज टैंक होता है, वहाँ से पानी जाता है, शिफ्ट वाइज जाता है, या कभी कहाँ जहाँ पर हमारे पास अच्छी सप्लाई होती है हम 24 आवर सप्लाई वो देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो लोगों तक पहुँचती है और लोगों के पास अपनी स्टोरेज टैंक्स होती है। तो वो जो स्टोरेज टैंक्स होती है उनको चाहिए कि एटलीस्ट वंस इन 2 मंथ्स उसको वो क्लीन करे, क्योंकि मतलब लोगों के खर्चात है कि कहीं सारे ऐसे इलाके में जो है पाइपलाइन लीकेजेस हैं, उसकी वजूहात से एक्सपर्ट का भी एग्जैक्टली। देखिए मैं बताऊंगा, ये देखिए ये तो फॉल्ट तो हर जगह आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी हमारी लाइन बर्स्ट होती है, कोई ना कोई देखिए नॉर्मल वियर एंड टियर से भी हो सकता है। इस वक्त माइनस टेम्परेचर चल रहा है, तो कभी भी हमारी जो पाइप है वो क्रैक हो सकती है, तो लीकेजेस होते हैं। लेकिन हम उन लीकेजेस को ज़्यादा टाइम तक वो नहीं, जो ही हमें कहीं पर लगता है कि लीकेज पाइप हो रही है तो हम तो वो स्टेप्स लेते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए, जो है वो स्टेप्स हम साथ साथ लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है उतना कंटमिनेशन उससे होता है, वो बात नहीं है, वो नहीं है। मेन चीज़ है कि हमने परसों भी जब हमें एसडीएम साहब ने ऑर्डर निकाला हमें और मेडिकल टीम वालों को, तो दोनों टीमें इकट्ठे गई, दोनों ने पाया कि जो वो वहाँ पर यूज़ करते हैं पानी, वो मैक्सिमम पीने के लिए पानी जो यूज़ करते हैं, नो डाउट हमारी सप्लाई भी वो यूज़ करते हैं, लेकिन पीने के लिए जो वो पानी यूज़ करते हैं वो वही लोकल स्प्रिंग का पानी यूज़ करते हैं। और जिसको हमने देखा कि वहाँ पर वो ओपन स्प्रिंग्स है, कंटमिनेशन अगर हम देखेंगे डंगर भी वहीं से आते हैं, कुत्ते वहाँ से घूमते हैं, तो लोग कोई अच्छा स्टेप मतलब वो स्टेप नहीं लेते हैं जो उनको लेना चाहिए। वो बॉयल करना है वाटर को, वो नहीं, मुझे नहीं लगता है, वरना ये यहाँ तक नौबत नहीं पहुँचती। जो कंगन हमने जितने भी सैंपल्स उठाए, हमें तो अपना जो सैंपल्स आ गए वो पूरे के पूरे नॉर्मल आ गए। ये महकमे की तरफ से आम लोगों के लिए क्लियर मैसेज क्या रहेगा? क्लियर मैसेज ये रहेगा कि जो भी आप वाटर यूज़ करोगे, मेहरबानी करके उसको बॉयल करके आप पीजिए। एक तो ये कि क्या पता पीएचई महकमे की तरफ से देखिए मैं बताऊंगा, अगर हम आरी गोरीपोरा की बात करेंगे, ठीक है, आरी गोरीपोरा में अगर हम मानेंगे तकरीबन 300-400 हाउस होल्ड्स है, ठीक है, 400 हाउस होल्ड्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप उनकी पॉपुलेशन देखिए, तकरीबन 1520 या 2000 के करीब उनकी जो है आस हो सकती है, ठीक है। तो मुझे बोलिए कि जब वहाँ पर हमारे 2 केसेस आते हैं, आप कैसे ये जुटला सकते हो सारे, जब 2000 लोग जो है वो हमारा पानी यूज़ करते हैं, 2000 में से 2 केसेस खाली आपको आते हैं, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हो कि ये जो है ये पीएचई के पानी से होता है? तो ये वही होता है जो रेयर केसेस होते हैं जो लोकल स्प्रिंग से पानी लाते हैं। तो सिंपल सी बात है, उन्हीं को अदरवाइज केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते।
सिम तकरीबन अगर हम वो बनेंगे देखेंगे नाले सिंध के नज़दीक होंगे, वो पानी यूज़ करते होंगे। तो हमारा तो कोई नहीं है, हमारा जो पानी है वो क्लियर है। आपको लग रहा है कि सर कम से कम ईयरली बेस पे या मंथली बेस पे सैंपल्स कलेक्ट करनी चाहिए कि पीएच में हम करते हैं। हमारा जो है, हमारी जो लैब होती है उनको हर हफ्ते जो है ना, हर दिन उनको ऑनलाइन जो टेस्ट्स होते हैं वो अपलोड करने होते हैं। डेली बेसिस हमारा होता है, डेली बेसिस। देखिए बराबर ना रूटीन में ये जाता है कि माने कि हमने कुलन में किया, ठीक है, तो कुलन को फिर एक हफ्ते के बाद फिर से रिपीट होता है कि क्या इस हफ्ते में कोई पानी में चेंज, जो ही कोई चेंज उनको लगती है तो हमें जो लैब स्टाफ है वो हमें बोलता है कि सर, मतलब डिपार्टमेंट को बोलता है कि इसमें इतना ये पाया जाता है, थोड़ा बहुत आप इसको डोजेज को इम्प्रूव कीजिए या कुछ। तो उसी हिसाब से हम वो स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि हमारी जो टेस्टिंग होती है वो 100% होती है, वो रुकती नहीं है। लोग पैनिक में हैं काफ़ी सारे, तो उनके लिए क्या पैनिक में होने की कोई बात नहीं है। हम उनको एश्योरेंस देते हैं कि पीएचईज़ का जो भी वाटर सप्लाई है वो बिना किसी इसके वो यूज़ कर सकते हैं उसको।